गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे काले लिनक्स को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 है। तो हम देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्रोम पे जाऊंगी और यहाँ जाके मैं वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करूंगी सबसे पहले। तो इधर जाके आप virtualbox.org/wiki/downloads पे जा सकते हैं और सबसे अपग्रेडेड वर्जन है virtualbox का 6.1.18। और हमारा विंडोज़ मशीन होस्ट मशीन है। अगर आपकी होस्ट मशीन मैक OS X है तो आप ये यहाँ से virtualbox को डाउनलोड कर सकते हैं। लिनक्स है तो यहाँ से कर सकते हैं। पर हमारी मशीन विंडोज़ है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारा virtualbox डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। बट ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर चुकी हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इंस्टॉल्ड वर्चुअल बॉक्स है जो कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको exe फाइल पे जाना है, डबल क्लिक करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके आप इस बॉक्स को देखेंगे। अगर आपको कोई इशू आता है तो मुझे बताना, मैं उसको सॉल्व करने का ट्राई करूँगी। नेक्स्ट इज हम चलते हैं काली लिनक्स की ISO फाइल के लिए, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारे डाउनलोड में सबसे ज़्यादा लाइक इंस्टॉलेशन पार्ट में सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करती हैं। तो हम गए यहाँ पे kali.org/downloads। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काली लिनक्स 64 बिट इंस्टॉलर यहाँ पे है। यहाँ पे इसकी टॉरेंट फाइल भी है बट इसका कोई सेंस नहीं है, आप डायरेक्ट ISO फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर रही बात 32 बिट इंस्टॉलर की तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नाउ इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर होस्ट मशीन कि आपकी होस्ट मशीन कौन सी है, वो कितनी टाइप की कॉन्फ़िगरेशन बेयर कर सकती है। मेरी होस्ट मशीन विंडोज 10 है एंड इट इज़ i7 प्रोसेसर। सो दिस इज द लेटेस्ट वर्जन, तो ये वर्क कर सकता है। सो मैं काली लिनक्स की ISO फाइल डाउनलोड करूँगी जो कि अराउंड 4 GB की है। बट ये भी मैंने पहले डाउनलोड कर रखी है, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं हमारी ISO फाइल को। ये है यहाँ पे काली लिनक्स 2020.4 इंस्टॉलर AMD6। ये कुछ 4 GB की है। तो अब हम सबसे पहले चालू करेंगे हमारा ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। अब हम न्यू पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें एक नई ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन को ऐड करना है। उसके बाद हम यहाँ पे हमारा नेम डाल सकते हैं, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का काली मशीन लिख सकते हैं, जो भी चाहे आप वो लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि टाइप क्या है इसका, ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स, और वर्जन क्या है अभी हमने देखा 64 बिट का है। हम इसको करेंगे डेबियन, विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब हम देखेंगे कि हम इसको कितनी रैम प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरे होस्ट मशीन की रैम है 16 GB, तो हम उसका आधा प्रोवाइड करने का ट्राई करेंगे क्योंकि हम हमारी मशीन के अंदर बहुत सारी प्रोसेसिंग करेंगे लेटर ऑन। लाइक हम इस पर टूल्स इंस्टॉल करेंगे, इससे कुछ हैकिंग करने का ट्राई करेंगे। तो हम यहाँ पे 8 GB इसको हाँ 8 GB दे देते हैं इसको, अराउंड कुछ। ओके, लेट्स गिव इट टू 8000। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी हमारे लिए एक वर्चुअल हार्ड डिस्क बना देगा जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, बट ये क्रिएट हो जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें हमारी हार्ड डिस्क का साइज देना है, तो मैं कम से कम इसको 100 GB दूंगी क्योंकि मैं बहुत सारा डेटा स्टोर करूँगी। देन आई क्लिक ऑन क्रिएट। तो इस तरीके से हमारी एक बेस बन चुका है। जस्ट लाइक हमारा एक लैपटॉप होता है और उसके अंदर एक हार्डवेयर होते हैं, बट उस पर वो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। तो ये जो पार्ट है ये हमारा हार्डवेयर बन चुका है। अब हमें चाहिए सॉफ्टवेयर पार्ट की रिक्वायरमेंट, तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। नहीं, इस पे हमें जाके इससे भी कर सकते हैं इसको, बट हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेंगी कुछ, क्योंकि कभी कभी कुछ इश्यूज आ जाते हैं। तो हम पहले सेटिंग्स पे ध्यान देंगे इसकी कुछ। हाँ, इसकी सेटिंग्स पे जाएंगे।
यहाँ पे हमें कुछ इशू दिख रहा है। ये प्रोबेबली क्योंकि हमने गलती से स्टार्ट कर दिया था इसको, इस वजह से है। हमें इसको रोकना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी बूटेबल मीडियम नहीं है, मतलब कोई भी इमेज फाइल नहीं है। तो हम इसको क्रॉस करेंगे और हम कर देंगे पावर ऑफ द मशीन। अब हम इसकी सेटिंग्स पे जाएंगे। यहाँ पे जाके हम देख सकते हैं कि हमें कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे कि अगर हमें कुछ डेटा हमारी होस्ट मशीन से लेके गेस्ट मशीन तक जाना है तो हम इसको बाई डायरेक्शनल कर देंगे, ये बोथ साइड वर्क करेगा। हमें कुछ डेटा होस्ट से कॉपी करना है और गेस्ट में शो करना है तो भी हम बाई डायरेक्शनल कर देंगे, और गेस्ट से कुछ होस्ट में डालना है तो भी हम बाई डायरेक्शनल कर देंगे इसको। डिस्क्रिप्शन हमें चाहिए नहीं, इंक्रिप्शन भी हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारे लोकल मशीन पे चल रहा है। बेस मेमोरी हमने 8 GB दे ही दी थी। फ्लॉपी डिस्क पे हम इसको हम डाउन कर देंगे क्योंकि हम आईएसओ फाइल अपलोड करेंगे तो हमारा ऑप्टिकल ऊपर होना चाहिए फॉर बूटिंग प्रोसेस। डिस्प्ले की बात रही तो हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। मोस्टली हमको इसको VMVS VGA ही रखना चाहिए क्योंकि लो ग्राफिक सपोर्ट कर लेता है। अब आया है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसमें हमको एक आईएसओ फाइल अपलोड करनी है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जो कि हमारे ऑप्टिकल फाइबर है, जो कि हमने यहाँ पे बूट ऑर्डर में सबसे ऊपर की थी, इसलिए हमें एक आईएसओ फाइल अपलोड करनी है जो कि हम हमारी होस्ट मशीन में से ऐड करेंगे। एंड जो कि मैंने अपनी ड्राइव में स्टोर कर रखी है। हम यहाँ से इसको उठाएंगे, ओपन करेंगे, चूज़ करेंगे और हम ओके पर क्लिक कर देंगे। हम स्टार्ट करेंगे। अब इस प्रोसेस में एक बूटिंग फाइल लोड होगी जो कि आईएसओ में स्टोर्ड है। अब आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन में ग्राफिक इंस्टॉल, इंस्टॉल, एडवांस ऑप्शन, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन प्रेजेंट हैं। ग्राफिकल इंस्टॉलेशन में ये फाइल आपको डायरेक्ट करेगी कि आपको कैसे कैसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल आप तब यूज़ करें जब आपको पता है कि आपको इंस्टॉलेशन कैसे करना है। एडवांस ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि आप अपनी हार्ड ड्राइव को या फिर जो मेमोरी होती है या फाइल पार्टीशन सिस्टम होता है उसको आप किस तरीके के रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत तरीके के ऑप्शंस दिए गए हैं। हम जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ, क्लिक ऑन इंस्टॉल। अब आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन जो है हमारी वर्चुअल बॉक्स और जिसमें जो आईएसओ फाइल अपलोड की गई है और वो कह रही है कि आपको कौन सी मशीन, मतलब कौन सी लैंग्वेज में आपको ये काली लिनक्स चाहिए। तो हम इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। हमें टाइम चाहिए, हमें लोकेशन चाहिए हमारी इंडिया की, क्लिक करेंगे नेक्स्ट। हम जाएंगे की मैप के लिए अमेरिकन इंग्लिश, क्योंकि कीबोर्ड हमें इंग्लिश चाहिए। हम थोड़ा वेट करेंगे जब तक ये सारी फाइल्स को, सारी डायरेक्टरीज को स्टोर कर दे हमारे हार्डवेयर पे। अब हमें हमारी मशीन के लिए एक होस्ट नेम चाहिए जो कि फर्स्ट यूज़र होगा। तो उसके लिए हम इसका नाम काली ही रख लेते हैं। डोमेन नेम हमारे पास नहीं है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो हमें फुल नेम चाहिए, हम इसका नाम भी काली ही रखेंगे। सेटअप कर देंगे हम नेम काली, और यहाँ पे कुछ अच्छा सा पासवर्ड होना चाहिए बट हम उसको काली ही रखेंगे फॉर लेटर पर्पस। अब हम देख सकते हैं कि एप्लीकेशन कह रही है कि हमें किस टाइप का पार्टीशन चाहिए। हमें इंटायर डिस्क यूज़ करनी है, एलवीएम सेटअप करना है, इनक्रिप्टेड एलवीएम सेटअप कर रहा है तो वो हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें पर्टिकुलरली किसी हार्ड ड्राइव में कितना स्पेस चाहिए या हमें कौन सी न्यू मेमोरी चाहिए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम इंटायर डिस्क को ही यूज़ करेंगे। क्लिक करेंगे ओके।
अब हम यूज़ करेंगे कि हम डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशंस यूज़ करें, जिससे कि अगर टेम्पररी फाइल्स है तो वो टेम्प फोल्डर में जाए, कुछ वेरिएबल्स है, कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है, कुछ स्पेशल वेरिएबल्स है तो वेयर में जाए, कुछ हमारे अगर यूजर्स हैं तो वो होम डायरेक्टरी में जाए। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशंस को यूज़ करेंगे, मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टरीज बनवा देंगे इससे। अब हम देख सकते हैं कि एप्लीकेशन ने वैर को दिया है 2.5 GB, टेम्परेरी को दिया है 2 GB और होम को दिया है 89 GB। तो इसने इस तरीके से जो हमने 100 GB हार्डवेयर को दिया था इनिशियली क्रिएट करते वक्त, वो अब इसने डिवाइड कर दिया है। हम क्लिक करेंगे फिनिश पार्टीशन एंड राइट चेंजेस टू डिस्क पे एंटर। राइट चेंजेस टू द डिस्क, यस। अब हमारी आईएसओ फाइल डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस, डिफरेंट डिफरेंट डेबियन फाइल्स, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, अलग अलग तरीके की कन्फिग्रेशन फाइल इंटरनेट से लेके आएगा। तो इसके लिए हमारे इंटरनेट स्पीड का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी हमारी इंटरनेट स्पीड होगी उतनी फास्ट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड होगा, लाइक इंस्टॉल भी हो पाएगा कम्प्लीटली। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा कुछ पार्ट हो चुका है कंप्लीट। अब इसमें हमें एक डेस्कटॉप एनवायरनमेंट सेलेक्ट करना है। तो काले लिनक्स के बहुत सारे डेस्कटॉप एनवायरनमेंट थे, लाइक जीनोम, केडी, प्लाज्मा, एंड हम कंटिन्यू करेंगे एक्सएफ सी ई से, जो कि डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है।
तो गाइस, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है जो कि ग्रब बूट लोडर इंस्टॉलर है, बिकॉज ग्रब वर्क्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, यस। एंड डिवाइस मैनुअली हमें नहीं करना है, हम डिवाइस जो हमने ऑलरेडी हार्ड ड्राइव बनाई थी उसके साथ ही जाएंगे। तो अब जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ग्रब बूट लोडर, जो कि कंप्लीट बूटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करता है, वो लोड होगा। तो अब हम हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट करेंगे एंड विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो अभी जितनी भी फाइल्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है, वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे लोड करेगा एंड देन हमारी काली मशीन कम्प्लीटली बूट हो जाएगी। सो इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स। जो हमने पासवर्ड और यूज़र नेम रखा था उसको हम एंटर करके लॉगिन करेंगे एंड इस तरीके से हमारी काली मशीन कम्प्लीटली लोड हो जाएगी। तो इसको कंप्लीट करने के लिए इस तरीके से हमारी पूरी काली मशीन लोड हो जाएगी एंड हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, वेब एप्लीकेशन एनालिसिस के लिए हमारे पास बहुत मोस्ट कॉमन टूल्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं, पासवर्ड अटैक्स, वायरलेस अटैक। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, क्योंकि ये जो सीरीज़ रहेगी वो कम्प्लीटली बेसिक हैकिंग पे रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।